सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो लगभग अच्छे सारे लोग आ गए हैं जूम में, और अभी जितने लोग नहीं आए हैं ना, तो आप एक काम करो, आपकी टीम से जो भी है मिलियन ट्रक में ज्वाइन है, तो आप उसको ये लिंक शेयर कर दो, ओके, ताकि वो बंदा भी आज का जो सेशन है अटेंड कर ले मेरा, ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और आपको पता है टॉप 10 डेज की ट्रेनिंग चली रही है, जिसमें मैं भी हूँ और प्रशांत सर है, आयुष भैया हैं, रुकमनी दीदी है, वगैरह वगैरह। तो आपने पोस्टर चेक कर लिया होगा, राइट? तो चलो अभी सभी लोग आ जाओ, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ आप लोगों का। हाँ, बाइक बहुत ज़्यादा जा रही है यार, यहाँ पर शोर का बहुत टेंशन है। जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, मैं कॉलेजेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे रह के यहाँ पर जूम अटेंड करना पड़ रहा है। नहीं तो अब मैं घर में रहता तो शांति से आपका जूम जो है अटेंड करता। ओके, तो जब तक आ जाओ तब तक मैं भी थोड़ा सा आपका वेट कर लेता हूँ। अच्छे खासे बंदे आ गए हैं वैसे। ओके, यस यस, आपको एक रिकॉर्डिंग ना मिल जाएगी यूट्यूब में आपको प्रॉपरली। मेरी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो आपको मैं सिखा रहा हूँ अभी, तो वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, तो आप कभी भी देख सकते हो इसको, ठीक है? यदि भूल जाओ या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं यूट्यूब में यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो ओनली फॉर 1 मिनट का हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। 1 मिनट में आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। जितने लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आ जाओ। जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो सारा कुछ मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, इसलिए आज का जो सेशन है ना, लास्ट तक अटेंड करना। यदि आपने आज का सेशन अटेंड कर लिया लास्ट तक, तो 100% मेरे भाई, जिसकी इनकम नहीं हो रही थी, तो आज से भी उसकी इनकम होना स्टार्टेड हो जाएगी। तो ठीक है, तो चलो 1 मिनट में आपका वेट कर ले रहा हूँ सभी लोगों का, कितने देर में आ रहे हैं सब। ओके, ठीक है। चलो चलो चलो, सभी लोग आने लगे। या अभी चैट ओपन करूँगा, अभी तो चैट क्लोज हो। और अच्छा, जिसका जो माइक है, अपना माइक म्यूट कर लो, ठीक है? नहीं तो मेरे को करना पड़ेगा। ओके, चलो लगभग बहुत सारे बंदे आ गए हैं जूम में, तो चलो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप आज के सेशन के लिए रेडी हो? क्या हम इसे स्टार्ट करें? यस नो टाइप करो। यदि आप नो टाइप करोगे तो आज का सेशन हम अटेंड नहीं करेंगे, आपको मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। मैं जूम को लेफ्ट होके चल जाऊँगा, लीव कर दूँगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि करना आज का जो सेशन अटेंड चालू करने के लिए, आप मुझे वो बताओ, यस नो टाइप करो, कमेंट कर रहा हूँ, ओके? चलो चलो, यस 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 यस। चलो चलो, अब हम ट्रेनिंग आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्सअप वाइज सभी लोग कैसे आए हो कि आप लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आज की जूम मीटिंग में। आज इतने सारे लोग आज मेरी जूम मीटिंग में आए, इतना अपना टाइम देके 9 से 10 बजे, जो आपका इम्पोर्टेंट टाइम होता है, आपकी गर्लफ्रेंड से बात करने का होता है, बॉयफ्रेंड से बात करने का होता है, उस टाइम को आपने मेरे को दिया, मुझे बहुत खुशी है। तो मेरे भाई, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग जूम में आए हैं, तो आज का सेशन लास्ट तक अटेंड करना। कई लोग क्या है ना, मतलब अटेंड करते हैं और हाफ में भग जाते हैं, तो वो अच्छे से सीख नहीं पाते। देखो, मैं जो भी बताता हूँ लास्ट में बताता हूँ, लास्ट में और प्रॉपरली बताता हूँ। मैं बीच बीच में नहीं बताता, मैं घुमा फिरा के चलता हूँ। तो इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट में है। तो जिसने लास्ट तक ट्रेनिंग को अटेंड किया, सेशन को अटेंड किया, तो 100%, कोई गारंटी ले या ना ले, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ, अभी तक आपकी अर्निंग नहीं हो रही थी, तो अब से आपकी अर्निंग होने लगेगी। क्योंकि ये भाई अंकित साहू का सेशन है, अंकित साहू की ट्रेनिंग है। तो चलो हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले आप मेरे बारे में जान लो, मेरा नाम क्या है, बाकी मैं आपको और मेरे बारे में बताऊंगा। तो सिंपल सा, मेरा नाम अंकित साहू है। मैं यहाँ पर लगभग मिलियन ट्रक में करीबन 2 महीने हो गए ज्वाइन किए। 1 महीने में मैंने जो मेरी पुरानी आईडी थी, 80,000 रुपये, 79,900 रुपये कमाया था उस आईडी में। फिर उसके बाद हमारा जो सीनियर चेंज करे हमने, और अच्छा सीखने के लिए, तो आईडी चेंज हुई,
तो अभी जो न्यू आईडी है उसमें मैंने ओनली फॉर अभी 3000 की अर्निंग कर ली है। इस महीने मैं इसलिए अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरा जो गला है बहुत दिनों से बैठा है, बहुत मस्ती करे, पार्टी शार्टी में गए, तो उसकी वजह से जो मेरा गला बैठा है, तो अभी भी आपको मेरी आवाज़ जो है क्लियर सुनने को नहीं मिल रही है। तो मैं आपके लिए बेसिक अपना टाइम निकाल के आया हूँ मेरा गला बैठने के बाद, बीमार होने के बाद, ताकि आप कुछ सीख लो, कुछ कर लो, आगे बढ़ लो, इसलिए मैं आपके लिए आया हूँ। कई लोग यार मजाक मस्ती में देख रहे होगे, तो उनको बोलूँगा भाई सीरियस हो जाओ, लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सीरियस हो जाओ। हालांकि इस मंथ बाद जैसे मेरा तबीयत जो है ठीक होगी, गला जैसे ठीक होगा, तो हम बहुत इस आईडी में बहुत अच्छे से अर्निंग करेंगे। तो ठीक है, अब बाकी आपको मैं अपने बारे में और बाद में बताऊंगा सेशन एंड होने के बाद। सो सिंपल सा आज का जो सेशन है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटिव। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है मौका। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना एक अपॉर्चुनिटी होती है मेरे भाई। यदि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, या आपके सीनियर में कुछ गड़बड़ है जिसने आपको सिखाया नहीं। मान लो एग्जाम्पल एक क्लास है, ठीक है, अब वहाँ पर आप उस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। अब मान लो चलो आप एक टीचर हो, आप उसको पढ़ा रहे हो। अब वहाँ पर जो बच्चा है पढ़ाने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो कुछ पूछ नहीं रहा है, तो भाई या तो गड़बड़ स्टूडेंट में है या तो फिर समझाने वाले के ऊपर है, जिससे समझाने है। तो उस ऑब्जेक्शन को हमें पहचाना कि हमारे जो सामने वाले को क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें हैंडल करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, लिस्ट के ऑब्जेक्शन क्या होते हैं कि काम क्या करना होता है, अब इसको आप कैसे हैंडल करोगे। और ऑब्जेक्शन क्या होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपकी जो लीड्स आती हैं वो ये बोलती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब उसे किस तरीके से कन्वर्ट करें, ऐसा क्या बोल दे जिससे वो ज्वाइन हो जाए। अब बोलता है भाई पापा नहीं मानेंगे, अब इसको कैसे हैंडल करें, आपने कितना कमा ली, इसको कैसे हैंडल करें, और अदरवाइज बहुत क्या गारंटी है मैं यहाँ से कमा लूँगा। ऐसे ऑब्जेक्शन आपके पास आते होंगे, अभी आते हैं कि नहीं आप मुझे बताओ, यस नो टाइप करो। पैसे मेरे पास पैसे नहीं है, जब आप पूछते हो भाई ऑब्जेक्शन लेते हो तो आते हैं कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा नहीं मानेंगे, फलाना ठिकाना, ये सब ऑब्जेक्शन आते हैं कि नहीं, यस नो टाइप करो। ओके ओके, आते हैं। यस ब्रो, आते हैं, मेरे साथ भी आते हैं, मेरे साथ भी जो है ना ऑब्जेक्शन आते हैं और अभी भी आते हैं। हालांकि अब मैं ऑब्जेक्शन अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। देखो आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत से लोग हैं मेरी टीम से भी हैं, सीरियसली नहीं लेते, ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करते। मेरे भाई ट्रेनिंग को अटेंड करना सीखो। पहली बात तो जो भी ट्रेनिंग आती है मेरे तक से, मेरी हो चाहे आप प्रशांत भैया को, चाहे आयुष भैया को, या अनिमेश की हो, भाई ट्रेनिंग अटेंड करो। सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपको, बिना सीखे आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक बात याद रखना, मान लो आज मैं राजा हूँ, आपको मैं सेनापति बना दूँ और आपको बोलूँ भाई कि जाके युद्ध जीत लो, तो आप क्या जाके युद्ध जीत लोगे? भाई एक ही बार में निपटा देंगे वो आपको। पहले आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ग्रोथ होंगे। तो बिजनेस भी ऐसा है, बिजनेस करने के लिए बिजनेस को सीखना पड़ता है, तभी आप उसमें ग्रोथ होता है। तो ट्रेनिंग को जब भी ट्रेनिंग हो जिसकी भी हो तो उसको अटेंड करो। आप अटेंड करोगे तभी आप सीखोगे। आज मैंने सबकी ट्रेनिंग अटेंड करी तो आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये चीज़ है तो सीखो, अपने दिमाग में डालो कि मुझे करना है करना। कई लोग तो भाई हार जाते हैं, ठीक है, तो वही हो। अब तो डोंट वरी, जिसका ये ऑब्जेक्शन आते हैं और आपको हैंडल करते नहीं बन रहा है, तो आज के सेशन में आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप उनको हैंडल करोगे। और यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, मेरी बताई हुई बातों में चलोगे, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ उस तरीके से यदि फॉलो करोगे, 100% लिख लो कि आपकी इनकम होगी। यदि आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, अपने सीनियर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, तो आप कभी भी अर्निंग नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलो हम अपना जो सेशन है अटेंड करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। अब सभी ऑब्जेक्शन का हम यहाँ पर आंसर भी बताऊंगा, कैसे हैंडल करना वो भी बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन क्या आता है। पहला ऑब्जेक्शन तो आपके पास ये आता है, मान लो आपने ऐड रन किया, पोस्ट किया, या किसी ने देखा आपके स्टेटस प्रमोट कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो बंदा आपके पास आता है, डायरेक्टली आपसे पूछता है कि ब्रदर काम क्या करना है, ठीक है, पूछता है कि नहीं, पूछता है ना कि काम क्या करना होता है। अब वहाँ से आप
आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पता ही नहीं है, आपने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी तो आप लोग कुछ नहीं बनेगा। यदि आपने ट्रेनिंग अटेंड करी तो आपको सब कुछ बनेगा। तो सिंपल सा, यदि कोई आता है और आपसे बोलता है तो काम क्या करना होता है, इसे किस तरीके से आपको बताना है। चलो सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। मान लो कोई एक बंदा आया, ठीक है, आपसे पूछ रहा है काम क्या करना है, तो सिंपल सा आप उसको क्या बोलो, ब्रदर काम क्या करना है मैं आपको सिंपल सा बता दूं, आपके आसपास मोबाइल शॉप की दुकान है। वो बोलेगा अभी तो नहीं है। उसको बोलो मान लो दुकान है, मान लो सिर्फ, ठीक है, आपके आसपास एक मोबाइल की शॉप है। मान लो आपकी और मेरी सेटिंग हो जाए, कि आपने कहा आपका जो 10,000 का जो मोबाइल है मैं इसको सेल करवाऊँगा, इसका प्रमोट करूँगा, सेल करूँगा, इसका जो 10,000 का जो मोबाइल मैं बिकवाऊँगा तो मैं आपको मोबाइल दिखाऊँगा, तो आपने को इसमें 3,000 की कमीशन है ना, बाकी पैसे आप रखना। आप मुझे ये बोल रहे हैं तो सिंपल आपके इसके लिए क्या करने, कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। तो आप कस्टमर कहाँ से लाओगे, सिंपल सा बोलेंगे आप सोशल मीडिया में स्टोरी वगैरह डाके इसकी अच्छी वो ब्रांडिंग करते, तो उसको बोलो सैम ब्रदर यहाँ पे ऐसे ही है। तो यहाँ पर एक कंपनी है मिलेनियर ट्रक, गवर्नमेंट सर्टिफाइड एक कंपनी है। तो यहाँ पर क्या रहता है, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे ई लर्निंग कोर्सेज रहता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज। इनको आपको अपने सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक में स्टोरी के माध्यम से प्रमोट करना होता है। जब आप इसका प्रमोट करते हो तो आपको यहाँ पर पैसे मिलते हैं, साथ ही यहाँ पे आपको कमीशन के तौर में मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सा मैंने आपको ये बताया बोलना, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये समझते होंगे कि कहीं हमें मोबाइल तो नहीं बेचना, कहीं हमें तेल तो नहीं बेचना, कहीं हमें यहाँ पर भाई कपड़े लगते तो नहीं बेचना। तो दोस्त यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बेचना, आपको यहाँ पर ओनली डिजिटल प्रोडक्ट बेचना है। डिजिटल प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा एक ऐसी चीज़ जिसे आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो एक प्राकृतिक है, हवा है, हवा को आप छू नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हो। तो सिंपल सा यहाँ जो कंपनी है उन्होंने एक पैकेजेस बना दिया, उसमें कुछ कोर्सेज डाल दिए, तो उसे आपको सेल करना है यानी रेफर करना। आप जब आप उसे रेफर करोगे, वो बंदा आपका रेफर आईडी से ज्वाइन करेगा तो उसका आपको पैसा मिलेगा। अब वो बंदा किसी को ज्वाइन करेगा उसको तो पैसा मिलेगा, साथ ही आपको उसका कमीशन के तौर में पैसा मिलेगा। तो दोस्त सिंपल सा ऐसा है, काम एक करना होता। तो सिंपल सा और अच्छे से डीपली समझाने के लिए क्या होता है, कितने पैसे मिलते हैं, क्या करना होता है, सारा कुछ समझाने के लिए सिंपल सा आपके लिए एक वीडियो बनाया गया है, प्रेजेंटेशन वीडियो। इसमें सारा कुछ है, आप इस 24 मिनट के वीडियो को देख लो, आपको पूरा प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा काम क्या करना होता है। ओके, इतना आपको बोलना है। तो आपको उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देना है और उसे बोले देखो करना ना करना आपको ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कोई भी मेरे तरफ से फोर्स नहीं रहेगा। यदि आपको लगे कि आप यहाँ से कमा सकते हो आप बेशक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो सिंपल सा ब्रदर पहले आप मुझे बता दो बोलना क्या आप उस वीडियो को देखोगे या नहीं देखोगे, क्योंकि देखो आपकी तरफ बहुत सारी लीड्स भी आई हैं। उसे बोलो आपकी तरफ बहुत सारे और मुझे चाहिए सिर्फ 5 सीरियस लोग, 5 सीरियस लोग बोलो, कोई दिक्कत की बात है। ऐसा 5 से जो टिकट बुक नहीं होती, 5 सीरियस लोग इसलिए बोले जाते ताकि सामने वाला बंदा जो है सोचे कि यार इसके पास सिर्फ 5 ही बंदे चाहिए इसको, तो बोलेगा भाई हाँ चलो ठीक है मैं आपको वीडियो देखूंगा। तो सिंपल सा उसको वीडियो सेंड कर दो। आप वीडियो सेंड कर दिए, उसके बाद उसको पूरा समझ में आ जाएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा, फिर आपको डायरेक्टली कॉल लगा के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है कि भाई हाँ इसे आपका क्या विचार है, करना है, क्या विचार है, करना है कि नहीं करना। तो आपको बताएगा भाई। तो जहाँ जहाँ नाटक मारेगा पैसे नहीं है ये नहीं है तो उसको ऑब्जेक्शन में आपको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। अब इसमें से कई ऐसे विचित्र प्राणी रहते हैं जो बोलते हैं कि भाई कॉल ही में समझाओ, ठीक है। तो यदि आप न्यू पर्सन हो, यदि आप न्यू ज्वाइन करें तो मैं आपको एक चीज़ भाई सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट में कॉल में ही समझाना स्टार्ट करो, क्योंकि आप जब कॉल में आपको पूरा समझाना स्टार्ट करो, भाई आपको कुछ नहीं आता, घंटा ना आता हो कुछ, लेकिन उसको समझाओ। इससे क्या रहेगा, आपका जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग आपकी होगी, आपको बोलने का नॉलेज बढ़ेगा। तो उसके बाद जब आप अच्छे से प्रॉपर्ली सीख जाओगे बता के, ये मैं सो कुछ यार यदि उसने बोल दिया फ्रॉड ये फलाना ठिकाना तो आप वहीं से हट जाओ, नहीं भाई समझाओ, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, तो इससे आपको बोलने का एक्सपीरियंस बनेगा, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को कॉल में समझा, उसके बाद मैंने खुद का प्रेजेंटेशन वीडियो बनाया, उसके बाद वीडियो देता हूँ, ठीक है। जब आप इसमें पक्के हो जाओ तो प्रेजेंटेशन वीडियो दो। अब इसमें से बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो बोलते हैं नहीं कॉल में ही समझा, अब उनको क्या बोलना, ठीक है। तो उसको बोलना ठीक है ब्रदर मैं आपको कॉल में पूरा समझा सकता हूँ, देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास आप आए हो, साथ ही मेरे पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं,
बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं पूछने के लिए, तो अब मैं सबको यदि कॉल में समझाता फिरूँ, सबको यदि कॉल में समझाऊँ, तो मेरा जो माइंड है ना अलग चलेगा। आपको मैं यदि समझाऊँगा प्रॉपर्ली तो आपको मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा कॉल में, क्योंकि मेरा जो माइंड है थका हुआ रहेगा। और आपको यदि कोई यहाँ से मान लो कोई भी आवाज़ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप भी वहाँ से भाई थोड़ा सा डिसमिस हो जाओगे। तो आपको भी प्रॉपर्ली समझ में आए, तो आपको जो 100% समझ में आए वो आपको 50% समझ में आएगा। इसलिए आप पहले वीडियो देख लो, वीडियो देख लोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल में पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ आप उसको बोलो, ठीक है, तो वो 100% वीडियो आपका देखेगा। अब मान लो कई लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते नहीं, फिर भी बोलते भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो उसको बोलो इसको पता कैसे करना कि उसने वीडियो देखा कि नहीं, चलो वो बता दो। यदि उसने वीडियो देखा तो उससे पूछो, क्वेश्चन करो। ओके ब्रदर, आपने वीडियो देखा तो मुझे ये बता दो इतना सा कि इसमें उलट गई है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाती। तो उससे ऐसा पूछो कि ब्रदर मुझे इतना बताओ कि इसमें जो 3 कोर्स हैं उनके नाम बताओ। तो यदि उसने देखा तो बताएगा ये लाइट सिल्वर गोल्ड होते हैं, और कैसे क्या इनकम रहते वो भी बता देगा। तो उसमें आते आप गिफ्ट पूछोगे क्या गिफ्ट मिल रहा है, तो वो भी आपको बता देगा देखा है। तो यदि उसने नहीं देखा है तो भाई उसको फिर से दिखाओ, ठीक है। तो उसमें बोलो देखो ब्रदर आपने एक तो वीडियो देखा नहीं और आप फिर मुझसे पूछ रहे क्या करना है। यदि आपको मैंने पहले ही बोल दिया यदि आप वीडियो देखोगे तो ही देखना, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ही अकेले नहीं, बहुत सारे लोग, ऐसा बोलो एटीट्यूड पोजीशन लो, ठीक है, कि ज़रूरत उसको है, आपको ज़रूरत नहीं है। आपको एटीट्यूड पोजीशन रखना भाई कि ज़रूरत भाई तुझे है, मुझे नहीं। तो इससे वो बंदा आपकी इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, अच्छे से बात करेगा। नहीं तो कहीं आते हैं अरे क्या करना है, ऐसे वाले बंदे बहुत आते हैं, बहुत मेरे साथ बहुत आए हैं, ठीक है। तो सिंपल सा पहली चीज़ है मैंने आपको बताया दिया कि यदि आपको पूछता है कि करना क्या होता है तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग करो, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपने कितने कमा लिया, और बहुत से ऑब्जेक्शन। चलो इनको अब मैं आपका हैंडल करूँगा, सिंपल था। तो चलो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहली बात भाई जितने भी है आप एक नोटबुक लीजिए। यहाँ पर भी मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। या फिर ट्रेनिंग एंड होने के बाद आपके जो सीनियर है तो आपको पूरा नोटबुक के जो है ना सेंड कर देंगे, तो उसको लिख लेना। देखो आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। लेकिन आप कल परसों नरसों भूल जाओगे, तो इसके लिए आप लिखो। लिखने से क्या होता है, आप लिख लोगे ना ब्रदर तो उससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा। कभी भी भूले उठाए कॉपी भाई देख ली, हाँ चलो, और अपने लिस्ट को भी भेजोगे तो वो भी भाई नोट कर लेगा, तो उसे समझ में आ जाएगा। तो वो आपसे बार बार क्वेश्चन नहीं करेगा। देखो आपकी लिस्ट आगे क्यों नहीं बढ़ पाती, आप उनको ना ठीक से सिखाते नहीं हो। मेरा फोकस रहता है भाई अपनी लिस्ट को अच्छे से सिखाना, मैं जी जान लगा के अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे कमाने से मतलब नहीं है भाई, मैं सिखाने का पैसा लेता हूँ तो उसे आगे बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी टीम के सभी बंदे को ग्रो करवाया है, मेरा फोकस उन पे रहता है कि यार वो आगे बढ़े। मेरे को क्या है, मेरे पास सब कुछ है मेरे भाई, मेरे पास डेकोरेशन वगैरह सब, मुझे पैसों की कमी नहीं, लेकिन मेरे वजह से यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा। तो अपनी लिस्ट को अच्छे से सिखाओ, प्रॉपरली ट्रेनिंग दो, उसमें फोकस दो। यदि वो डिमोटिवेट होता है तो भाई उसे मोटिवेशन दीजिए ना, ताकि वो आगे कर सके, उसे महसूस हो। आप ज्वाइन कर ले, कुछ सिखाई नहीं रहे तो क्या मतलब का, ठीक है। जो कमाएगा जब तो आपको कमीशन बनेगा। तो एक बात को ध्यान रखो, और आप ये सोच कर रखो भाई मुझे करना है। यदि कोई मना करते, बहुत से लोग मना भी करेंगे आपको, तो मेरे भाई मना कर रहे हैं तो आप ये सोच के चलो कि यार 10 ही तो आए हैं, बहुत सारे लोग, मिलियन लोग हैं, बिलियन लोग हैं। धीरे धीरे करोगे जब भी आप भाई आगे बढ़ोगे। यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, एकदम से कोई आपको नहीं मिलता भाई, अमीर नहीं बन जाते। लगाओगे फिर मेहनत करोगे जब भी आपको वो मिलेगा, जब भी आप अमीर बनोगे। तो सिंपल सा भी मिलियन ट्रक में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फाइट। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है कि यदि सामने वाला बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे प्रॉपर पैसों की प्रॉब्लम। देखो आपने जब उसको आपने उससे पूछा कॉल लगा के भाई कि हाँ ब्रदर बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सिंपल सा क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको ये बहाना मारेगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं होगा। यदि बोलेगा डायरेक्ट बोलेगा सर नहीं करना है,
या फिर बोले सर मैं करना तो चाहता हूँ, मेरे पैसे नहीं है, तो आपको वो बोल रहा है तो ऐसे बोलो कि ब्रदर क्यों नहीं करना है, आप मुझको एक रीज़न बता सकते हो, सिंपल सा इतना बोलना। तो आपको वो नाटक ये बहाना मारेगा, गारंटेड है। बहाने मारते हैं, आप भी बहाने मार के आए हो, एक बात याद रखना। चलो मैं आपको ऑब्जेक्शन आपको बताता हूँ। ओके, मेरी नोटबुक में खोल लूँ। ओके, इस नोटबुक को सिंपल सा मेरे बैकग्राउंड में आपको शो करेगा। तो जो भी अदर जो बंदा जिनको जो मेरी टीम से नहीं है, मेरी टीम में जो नोटबुक मिल जाएगी और आपके सीनियर को दे देंगे। बाकी जो लोग हैं आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा पहले आप तो नोट कर लो, फिर मैं ऑब्जेक्शन आपको समझाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लिख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो फर्स्ट है, ओके ब्रदर लिख ली मैंने। अब मैं जैसे ऑब्जेक्शन आपका जो है हैंडल इसका भाई प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। लिख लिया ना? ओके, यस टाइप कर दो सभी लोग, तब आगे बढ़ेंगे हम। तो मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, लेकिन प्रॉपरली इसके अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, ठीक है, अपने तरीके से बताऊंगा। चलो सभी लोगों ने लिख लिया? ओके ओके ओके, लिख लिया। ओके, तो पहला जो ऑब्जेक्शन रहता है ना ब्रदर सामने वाले का, कि मेरे पास पैसे नहीं है। मान लो उसका नाम शिवम है। ओके, शिवम बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना, सुनो। आपको बोलना ओके शिवम, उसका जो भी नाम है उसको बोलो ओके शिवम, आपको पैसे की दिक्कत है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपको पता है शिवम, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था ना, तो मैंने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए थे, और मेरे जो बर्थडे के जो पैसे थे ना, उस पैसे को मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट लगाया। क्योंकि शिवम आपको पता है, यहाँ पर मुझे जब मैंने इस बिज़नेस को समझा तो मैंने देखा यहाँ पर शिवम कि यहाँ पर स्टडी भी है, साथ ही पढ़ाई भी है और अर्निंग भी है। यहाँ पर लर्निंग टू अर्निंग है। तो शिवम आप मुझे ये बताओ कि यदि आप किसी टीचर के पास जाओगे तो आप कितना पैसा दे सकते हो टीचर को, सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग का? तो ऑब्वियसली बोलेगा वो 3 से 4 हज़ार, तो वो 3 से 4 हज़ार तो आप दोगे, ठीक है। तो आपको आपके टीचर जो है चलो सिखा तो देंगे इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन क्या आपको वो अर्निंग करना सिखाएंगे? नहीं ना शिवम। तो इसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्सेज मिल रहा है गोल्ड में, साथ ही आपको वीडियो एडिटिंग, इंस्टाग्राम एडिटिंग, फ्री अर्निंग कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। तो शिवम आप मुझे बताओ वो अच्छा है कि अच्छा? पैसे दोनों में लग रहे हैं आपको यहाँ पर। शिवम आप जो पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, यहाँ पर आप लगा नहीं रहे हो। पहली बात तो यहाँ पर आपको सिखाने का पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप टीचर को देते हैं तो यहाँ पर भी आप सिखाने का पैसा मिलता है, आपकी आईडी बन के मिलती है, तो उसका पैसा आपको यहाँ पर लगाना पड़ रहा है। मतलब आप अपने ऊपर लगा रहे हो आपने। ओके शिवम, मैं आपको प्रॉब्लम पूरी तरीके से मानता भी हूँ, एग्री करता हूँ। शिवम मेरे सीनियर, मैंने जब बोला ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे सीनियर जो है ना मुझसे कुछ क्वेश्चन करे थे। तो शिवम मैं वो क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। शिवम क्या मैं आपसे वो क्वेश्चन कर सकता हूँ? उस बंदे को ये बोलो, तो वो बोलेगा यस सर आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा बोलेगा। उसको बोलो ओके शिवम, उसे बोलो शिवम आप क्या करते हो? वो बोलेगा सिंपल सा स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देना, और एज भी बताएगा। उससे बोलो शिवम हमकी एज क्या है, तो एज भी बताएगा, ठीक है। तो बोलेगा सर मैं स्टडी करता हूँ, ग्रेजुएशन हो गया, और एज मेरी यहाँ पर करीबन 21 या 90 है। तो ये आपको वो बोलेगा, ठीक है। तो उसको बोलो ओके शिवम आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है आपका। शिवम आप मुझे बताओ कि आपने अपनी पढ़ाई में करीबन कितना रुपये लगा लिया है, या आपके माता पिता ने आपको पढ़ाई के लिए, आपके ग्रेजुएशन लिए शुरू से लेकर लास्ट तक
तीसरे से लेके कॉलेज तक कितना पैसा आपके लिए लगा दिया सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो वो बोलेगा सर करीबन 5 से 6 लाख रुपए। ठीक है, 5 से 6 लाख रुपए लगा दे। तो आपको क्या बोलना है, शिवम ओके ओ शिवम, उसको बोलो ओ शिवम नाइस शिवम, 5 से 6 लाख रुपए आपके घर वाले ने आपके स्टडी के लिए लगाया, बहुत अच्छी बात है, उसको आपको सीखने में। लेकिन साहब शिवम आप मुझे ये बताओ, 5 से 6 लाख रुपए आप लगा के आप आने वाले मंथ में कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आप 20 से 30 हज़ार रुपये कमा लो, कोई स्किल है आपके पास? तो वो बोलेगा ब्रदर मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ भी स्किल नहीं है। उसको बोलो क्या आप प्राउड फील करवा पा रहे हो? 5 से 6 लाख लगा के आप मम्मी को कुछ ऐसा करके दिखा रहे हो, प्राउड फील करवा पा रहे हो जिससे आपके मम्मी पापा आपसे खुश हो सके? तो वो कहीं ना कहीं बोलेगा नहीं। तो आपसे बोलो शिवम आप मुझे ये बताओ, आपने 5 से 6 लाख रुपए लगाया, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्या अच्छी बात है शिवम? तो बोलेगा सर नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली शिवम बात इतनी सी है, लोग सोचते रह जाते हैं। यदि आज आप यदि आप ऑब्जेक्शन लोगे, यदि आप इस टीम को ज्वाइन करोगे तो देखो वो करना ना करना आपको, पर यदि आप इसे नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। मेरा काम है बताना, मेरा तो काम तो चल ही रहा है। यदि आप इसे ज्वाइन नहीं करते हो शिवम तो आप जहाँ हो वहाँ रह जाओगे। आप जो कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जहाँ हो तो आप वही करते रह जाओगे। आप लाइफ में कुछ आगे उतना कुछ नहीं कर पाओगे, जो काम कर रहे हो उसी में अटक जाओगे और आपसे मैं आगे चल जाऊँगा। आप मेरे स्टेटस देखते रह जाओगे, सर ने इतना कमा लिया। जब बात आएगी शिवम आपके मतलब फ्यूचर की, तो आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि बेटा थोड़े से पैसे दे दो, या आपके वाइफ आपसे बोलेंगे कि बच्चे का एडमिशन करवाना है। आपके बच्चे बोलेंगे कि पापा मुझे चॉकलेट दिला दो, बैग दिला। तो आप अपने बच्चे को क्या बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, अपने मम्मी पापा को बोलो कि पैसे नहीं है। तो शिवम बातों को समझो, अपने फ्यूचर को देखो शिवम। आप जो पैसा लगाओगे ना अपनी स्किल के, वो आपका पैसा रिकवर भी होगा, गारंटेड मैं बोल रहा हूँ रिकवर होगा। 2 साल कर दोगे आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। ओके, तो किसी अच्छी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये बोलना शिवम, मेरा दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा आपसे ये है कि आप मोबाइल कौन सा चलाते हो? तो बोलेगा भाई रियलमी नार्जो 10 है 12-13 हज़ार का, सिंपल सा ये बोलेगा। तो आप बोलो मान लो आपका जो मोबाइल है गलती से गिर गया, मोबाइल की स्क्रीन फूट गई, तो आप अपने मम्मी पापा को घर में ये बताओ कि मम्मी पापा मैं फालतू इंस्टाग्राम में फालतू मैसेज वगैरह करता था तो मेरा मोबाइल फूट गया। तो क्या ये बोलोगे कि मम्मी पापा मेरा मोबाइल फूट गया, मुझे सुधराना प्लीज़ सुधरा दो? तो क्या बोलोगे? तो दोनों से मेरे को बताएगा कि दूसरा वाला बोलूँगा कि मेरा मोबाइल ठीक कराओ। चलो मान लो बोलना कि आपका मोबाइल आपके मम्मी पापा ठीक करवा दे रहे हैं। अब आपने मोबाइल में जो पैसे लगाए, क्या आपके वो पैसे रिकवर हुए? बोलेगा नहीं हुए। तो वो पैसे रिकवर नहीं हुए ना, लेकिन आप इस बिजनेस लगाओगे तो आपका पैसा भी रिकवर होगा, साथ ही आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना, साथ ही अर्निंग होगी। तो फाइनली शिवम आप मुझे बता दो कि इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना है? तो बोलेगा ओके सर मुझे करना है। तो आप उसे जो कितने बजे ज्वाइन करें ये पूछ लो, तो ज्वाइन कर लो। ओके, बाकी और पहली बात जब आप किसी लिस्ट को लाओ तो सबसे पहली बात नंबर सेव करो। नंबर सेव इसलिए करो, आप व्हाट्सएप में ला रहे हो ताकि वो अभी मना करता है तो आपके स्टेटस, अब आप बिजनेस के स्टेटस डालोगे तो आज नहीं कल वो देख देख के कर लेगा। मेरे साथ बहुत से लोगों ने करा है स्टेटस, जो एक महीने पीछे थे ना वो उन्होंने भी करा स्टेटस देख देख के, स्वयं आया स्वयं ज्वाइन करे। तो पहला एक ऑब्जेक्शन एक कंप्लीट होता है आपका। और अब है सेकंड ऑब्जेक्शन, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब मैं आपको प्रॉपर्ली पूरे आराम से बता रहा हूँ, ट्रेनिंग बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन आपको मैं पूरे अच्छे से सिखा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। तो इस ट्रेनिंग को लास्ट तक अटेंड करना। ओके, अब सेकंड जो ऑब्जेक्शन जो होता है कि आप न्यू हो, आपके अर्निंग नहीं हो, तो सामने वाला आपको आगे ये जरूर बोलता है, आपको ऐसे चाहता है कि सर आपने कितना कमा लिया है, क्या कमा लिया। अब आपके अर्निंग नहीं हुई है तो आप भाई डर जाते हो, आप बोलोगे अब क्या बोल दूँ इसको, मेरी तो कुछ अर्निंग नहीं होगी, अब क्या होगा। तो सिंपल सा इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना। यदि आपको कोई बोलता है कि आपने कितना कमा लिया तो उसको सिंपल सा बोलो जो सच है, सिंपल सा बोलो। यदि आपने नहीं कमाए हो तो सिंपल सा आप बोलो कि ब्रदर मैंने कुछ भी नहीं कमाया। सबसे पहले आप इस नोटबुक को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करूँगा। ओके,
चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लिख लेना, ठीक है। तो सिंपल सा सामने वाला बोल रहा है कि भाई सर आपने कितना ना कमा लिया, तो इसको कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, चलो वो बता दो। तो उसको सिंपल सा बोलो कि ब्रदर मैंने कुछ भी नहीं कमाया, सीधे बताता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नया हूँ, आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर नया ज्वाइन हुआ हूँ। मेरे को ऑनली फॉर 7 दिन हुए हैं, तो 7 दिन की अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल ही रही है। मेरे को पहली बात तो मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया था, जो मैं इंग्लिश स्पीकिंग जो वगैरह मैं वहाँ पे पैसे लगा के देता, तो यहाँ भी मैं सीख रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को अर्निंग करना भी सिखा दे रहा। तो अभी तो मैंने हालांकि कुछ नहीं कमाया, लेकिन मेरे को एक और चीज़ यहाँ पर सिखाया गया, फ्री अर्निंग कोर्सेज। यानी फ्री अर्निंग कोर्सेज जो होता है, फ्री में घर से कैसे हम 2 से 3 हज़ार रुपये बिना इन्वेस्ट के भी कमा सकते हैं हर हफ्ते। तो अब जिसको फ्री अर्निंग कोर्स सिखाया नहीं गया है, तो वो आपके जो सीनियर है आपको बता देंगे फ्री में कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और मेरे जितने भी यहाँ पर जो मेरा जो ट्रेनिंग अटेंड करें, उन सब में इन्हें सीखे भी हो कि कैसे हम डीमेट से फ्री अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ भी सिखाया हूँ, बाकी आपके सीनियर सिखा देंगे कैसे फ्री अर्निंग करते हैं, तो आपके सीनियर वो आपको सिखा देंगे। यहाँ पर फ्री अर्निंग कोर्सेज भी सिखाया जाता है, ओके। जो न्यू है तो मैं उनको बता दूँ, तो उन्हें बोलो कि मैंने इस फ्री अर्निंग कोर्सेज से 4 से 5 हज़ार रुपये अभी कमा लिए हैं। तो मैं फ्री में भी अर्निंग कर रहा हूँ, साथ ही अभी मिलियन ट्रक में अभी ट्रेनिंग स्टार्टेड है। जैसे मैं यहाँ पर अभी का तो नहीं कह सकता, लेकिन जो वह 1 महीना, जो इस महीने बाद मैं 20 से 30 हज़ार रुपये की अर्निंग कर लेता हूँ। और यदि आप भी मेरे साथ यदि ज्वाइन होते तो मैं आपकी भी अर्निंग करवा दूंगा, साथ ही आपको फ्री अर्निंग कोर्सेज भी सिखा दूंगा, आप फ्री में कैसे इनकम करते हैं ज्वाइन होने के बाद। तो सिंपल सा वो आपको, अब आप मुझे बता दो, बोलना ज्वाइन होने के नहीं, सिंपल सा एक चीज़ बताना। ये आपका ऑब्जेक्शन हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आपका क्या आता है, ठीक है। ऑब्जेक्शन नंबर 3 क्या आता है, सामने वाला जो बंदा रहता है, ऑब्जेक्शन ये आ रहा है, 3rd ऑब्जेक्शन आपका पास आ रहा है भाई कि सर आप पैसे लगा दो मेरे, जब मेरे पास हो जाएंगे मैं 3-4 को ज्वाइन कर लूँगा, तो आपको पैसे वापस कर दूंगा, लौटा दूंगा। तो ऐसा ऑब्जेक्शन सबके पास आता है। किस किस के पास आता है भाई मुझे बताओ, यस टाइप करो। ओके, सभी के पास आता है भाई, सभी के पास आता है, मुझे पता है, मेरे पास भी आता है। यदि आपको कोई बोलता है कि भाई मेरे पैसे आप लगा दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा या फिर ज्वाइन करके दे दूंगा, तो उसको कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, तो उसको बोलो देखो यार, मैं आपको पूरी तरीके से आपके बात से एग्री करता हूँ। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तब मैं भी अपने स्पॉन्सर को यही कहता था, यही नाटक मारता था कि मेरे पैसे आप लगा दो, ठीक है, इतना बोलना है। लेकिन आपको पता है ब्रदर, उसका नाम, मेरा बंदे का नाम शिवम है, तो आप बंदे को जो बोलो, लेकिन आपको पता है शिवम, जो मेरे स्पॉन्सर है ना, उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन करे थे, और वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना का चाहता हूँ। क्या मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो लीस आपकी बोलेगी कि हाँ सर पूछिए। तो उससे बोलो ओके शिवम, जब आप कॉलेज एडमिशन लिए थे, तो क्या आपने उनको यह कहा था, अपने जो प्रिंसिपल को ये बोला था, या फिर एडमिशन जो ले रहा है उनको ये बोला था कि एडमिशन आप फ्री में कर दो, 4 साल बाद जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब मैं आपको पैसे दे दूंगा, ऐसा बोला था? तो उसको बोला देखिए भगवान ना करे, जब आप बाइक में जा रहे हो और आप बाइक से गिर गए, चोट लग गई, तो आप चोट को ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे कि यह बताओ, डॉक्टर के पास गए, ठीक है। तो मुझे आप सिंपल से ये बताओ, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को ये बोलोगे कि आप पहले मेरी मरहम पट्टी कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक होने के बाद आप मेरे से पैसे लेना, ये बोलोगे? नहीं ना, तो आप उसको पैसे दोगे इलाज करवाने के, तुरंत दोगे, आप उसको बहाना भी नहीं मार सकते। तो ब्रदर ये भी बिजनेस है, कोई भंडारा नहीं चल रहा है यहाँ पर। जो आप पैसे जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपकी स्किल के लिए कर रहे हो, आपको यहाँ पर सिखाने का पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। यदि आपको मान लो अब आप मेरी जॉब में हो, और यदि मैं आपको बॉस हूँ, आपको बोल दूँ कि चल 3-4 साल बाद पैसे आके लेना, जब मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? तो मेरे भाई समझो इस बात को। तो आप ब्रदर, यदि मैं आपके लिए, चलो मैं आपके लिए फ्री में भी ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन ब्रदर यदि मैं आपको फ्री में ज्वाइन करता हूँ ना, तो आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे। मान लो मैंने आपको मैं एक मिनरल वाटर दे दिया, तो आप उसको आधा पियोगे फेंक दो, लेकिन जब आप अपने खुद के पैसे से यहाँ पर खरीदोगे ना उस वाटर को, आप उसकी वैल्यू करोगे, उसको पूरा पियोगे। तो यही फ़र्क है। तो यहाँ पर यदि आपको ज्वाइन होना, तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप अर्निंग कर पाओगे। यदि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो
तो ऐसा है, ठीक है। तो इतने बोला, तो ए ऑब्जेक्शन आपको यहाँ पर हैंडलिंग मैंने आपको बता दिया। अब उसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो है कि बंदा बोलता है भाई सोच कर बताऊंगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो है हमारा सोच के बताऊंगा। आपकी जो रीच आती तो वो बंदा बोलता है कि आपने बोला कि हाँ भाई बताओ क्या करना है, कैसे कर रहे हो नहीं, तो बोलता है कि देखो करना तो यार मैं सोच के बताऊंगा। तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, तो आपको उसको बोलो ओके शिवम, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं भी यही सोचता था कि मैं सोच के बताऊंगा। मैंने अपने सीनियर को भी बोला था कि मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन आपको पता है शिवम, मेरे जो स्पॉन्सर है उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? वो बोलेगा यस सर पूछ लो। तो आपको क्या बोलना है, आप क्या सोचना चाहते हो? आर यू नॉट इंटरेस्टेड आर डू यू, क्या सोचना चाहते हैं? वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर माई साइट। उसको बोलो सिंपल सा, देखो यार सोचने वाले सोचते रह गए। यदि आप सोच रहे हो ना कि मैं कल करूँगा या करूँगा, तो भाई आप सोचते रह जाओ। आप बोलोगे भाई कल करना है, तो आप कल भी नहीं कर पाओगे, परसों नहीं कर पाओगे, नरसों भी नहीं कर पाओगे। मतलब मान लो आपके पेपर आने वाले हैं, ठीक है, 12 दिन है पेपर के, एग्जाम के 12 दिन हैं, और सिंपल सा आपके माइंड में चल रहा है कि अरे 12 ही दिन तो हैं, पढ़ लेंगे। सोच रहे हो 12 दिन है, धीरे धीरे सोचते सोचते गए, अब आगे ऑब्जेक्शन, अब आगे भाई फाइनली पेपर। अब जब आपने पेपर दिए तो आपको कुछ बनेगा? नहीं बनेगा, आपने सोचने में व्यतीत कर दिए। यदि आप उस टाइम मेहनत कर लेते हो तो आप पास हिट जाते। तो ब्रदर आप इसको यदि आप ज्वाइन करोगे, यदि आप सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, यदि आप स्टार्ट करोगे तो अन्य करोगे, सिंपल था। तो इसको आप लिख लीजिए, ओके लिख लो। थोड़ा सा मैं आपके लिए वेट कर लेता हूँ, या स्क्रीन शॉट ले लिए, ठीक है, ओके ले लिए, हो गए स्क्रीन शॉट। आप बहुत अच्छे लोग हो आप। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो है कि सामने वाला जो बंदा है वो बोलता है कि भाई पापा से पूछ के बताऊंगा। ऐसे यदि आपको कोई बंदा बोलता है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, ओके चलो मैं आपको वो बताता हूँ। यदि आपसे कोई बोलता है सर मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, तो आप उसको बोलो आंसर में, देखो शिवम एक बहुत अच्छी बात है जो आप अपने पापा से पूछ के हर काम करते हैं, और मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आप अपने पापा से पूछ के सारे चीज़ करते हैं। लेकिन शिवम तो उसको ऐसे सिंपल से बोलो, पहले नोट कर लो यार अपना मैसेज टाइम में बोल रहा है भाई कि सर हमने स्क्रीन शॉट नहीं लिए थे। ओके नोट कर लो, फिर आपके वजह से मैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पता भूल गया मैं। ओके एक बार और स्क्रीन शॉट डालता हूँ, कर लो। यहाँ पर मैं पीछे स्क्रीन डाल रहा हूँ, नोट कर लो खट से, स्क्रीन शॉट ले लो। ओके ले लिए। हाँ तो कहाँ थे हम? सिंपल था पापा से पूछ के बताऊँ, तो आपको उसको सिंपल सा क्या बोलना है कि ओके शिवम आप पापा से पूछते हो, बहुत अच्छी बात, मैं आपको बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आप हर काम जो है ना आपके पापा से पूछ के करते हैं। अच्छा शिवम आप मुझे ये बताओ, उसको ये नहीं बोलना कि मेरे सीनियर ने जो पूछा था, ये नहीं बोलना इसको। तो सिंपल था उसको क्या बोलना है कि अच्छा शिवम आपके पापा आपको क्या बनना देखना चाहते हैं? तो बोलेगा भाई इंजीनियर वगैरह जे फलाना ढिकाना, ठीक है। तो आप उनको वो बोलेगा कि सर मेरे जो पिताजी मुझे इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब में लगते देखना चाहते हैं। तो उसको बोलो ओके शिवम, देखो शिवम यदि आप अपने पापा को यदि समझाने जाओगे, आपके जो पापा है ना पुराने ख्यालात में, आप पुरानी जनरेशन, तो उनको इतने अच्छे समझ नहीं आएगा। मान लो आपने देखो मैंने आपको समझाया तो आपको 100 में से 80% समझ में आया, ठीक है। अब आप कोई चीज़ अपने पापा को समझाने जाओगे कि पापा ये ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, तो उनको कहीं ना कहीं 50% समझ में आएगा, और वो कहीं ना कहीं आपको मना कर देंगे, ठीक है, कि उनको ये न्यू चीज़ आपको उनको पता नहीं कि ऑनलाइन बिजनेस में इतना कुछ ज़्यादा पैसा रहता है। तो शिवम देखो कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना मैंने अपने पिताजी से नहीं पूछा था, जब मैंने इनकम कर ली, जब मैंने अपने पिताजी को बताया कि मैंने इतना कमा लिया। हाँ लेकिन मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ, यदि आप पेरेंट्स से पूछना चाहते हो
कि करना है, तो आपको मैं एक हिंट बताता हूँ। आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना हो अपने पिताजी से, आपके पिताजी हाँ बोल दे इस बिज़नेस के लिए, तो सिंपल सा आप क्या करो, तो आप उसके बारे में क्या जानना चाहोगे। जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा था ना, अब मेरा तो नहीं, मैंने तो भाई बोलना, अभी तो मेरा तो भाई मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने तो बताया नहीं था। तो आप उसको बोलो कि देखो ब्रदर, मैं जब मेरे पिताजी को मैंने बताया तो मेरे पिताजी ने उसको ऐसा बोलो, देखो मेरी बात तो मैं कैसे समझाऊँ यार, मैंने तो अपने पिताजी को बताया नहीं था कि मैं कर रहा हूँ करके, मैंने डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया, बाद में बताया जब इनकम हो गई। तो आपको उसको क्या बोलना, देखो शिवम, मैंने अपने पिताजी को एक ऐसी बात बोली जिससे मेरे पिताजी ने मुझे इस बिज़नेस में ज्वाइन होने के लिए एग्री कर ली थी और मुझे पैसे दिए। तो मैंने जिस तरीके से ज्वाइन किया, क्या आप मेरे पिताजी को मैंने समझा कि आप उसके बारे में जानना चाहते हो शिवम, तो वो बोलेगा हाँ सर बताओ। तो आपको सिंपल से उसको क्या बोलना, देखो शिवम, आप अपने पिताजी के पास जाओ और अपने पिताजी को बोलो कि पापा एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें स्टडी भी मिलती है, जिसमें गवर्नमेंट जो जॉब है उसमें 100% मिलना पक्का है, उसको सिखाया जाता है। जैसे आपको पापा हमारा जो टीचर है ना, वो जैसे इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहा है ना, तो उससे अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है। मेरे जो फ्रेंड है ना, मेरे फ्रेंड ने सारे ने इस जो कोर्सेज को ख़रीद लिया है और उसमें ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, और इस ट्रेनिंग में उनको गवर्नमेंट जॉब के लगने की पूरी संभावना 100%। तो पापा आप क्या चाहते हो कि पैसा मैं वहाँ भी दे रहा हूँ, यदि मैं इसको ज्वाइन कर लूँ तो यहाँ पर मैं अच्छे से सीख लूँगा, गवर्नमेंट जॉब लगने के पूरे चांसेस। तो पापा आप क्या चाहते हो कि मैं मेरे दोस्त आगे बढ़ जाएँ, मेरे दोस्त आगे बढ़ जाएँ। पापा आप क्या चाहते हो बोलना कि मेरे दोस्त लोग ज्वाइन कर ले, वो अच्छे से सीख लेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। पापा आप क्या चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, मेरे सारे दोस्त तो कर ही रहे हैं। तो कोई भी पेरेंट चाहते हैं, आपको देखता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग रही है ना, तो देखो आपके पेरेंट्स भाई आपको पढ़ाने के लिए 5 से 6 लाख रुपये लगा रहे हैं। तो आप जब उनको बताओगे भाई गवर्नमेंट जॉब लग रही है, इसके लिए आप बोलोगे, तो आपका 100% आपके पिताजी ना आपके लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे और बोलेंगे भाई कितने पैसे चाहिए तू बता, बस तू कर बोलेंगे। तो आप इस तरीके से आप अपने पिताजी को बता सकते हो, तो वो आपको 100% हेल्प करेंगे। तो सिंपल सा आपको ऐसा बोलना, तो आपके पिताजी से सिंपल बोलो, तो पिताजी मेरे को करना है, तो इतने पैसे लग रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मेरा सारा कुछ मिलता है, तो मेरे इतने रुपए है। तो आपके पिताजी 100% आपको देंगे, और क्योंकि आपके माँ बाप नहीं चाहेंगे कि वो सामने वाला आगे निकल जाए। तो ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने उसको बोलो कि इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को जो है ना समझा सकते हो, तो आपके पापा 100% आपसे एग्री करेंगे। अब भाई मैंने तो मेरे पिताजी को नहीं बताया था, मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया था। जब इनकम आई तो बताया, तो मेरे पिताजी खुश हुए। बाकी मेरे को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी क्योंकि मैं भाई कॉल में व्यस्त रहता था समझाने में, तो मैंने अब बताऊंगी यार बाद में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इन ऑब्जेक्शन को आपने लिख लिया होगा, आई होप कि टाइम भी हो रहा है, तो इसको भी लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट चल रही हैं। तो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन में चलें, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है सर इंस्टाग्राम, अब आपको कई बंदे इंस्टाग्राम में आते हैं, ठीक है, अब वो बोलते हैं सर इंस्टाग्राम में ही समझा दूँ, इंस्टाग्राम में ही बता दो। तो आपको उनको क्या बोलना, मतलब बता तो देता, पर यहाँ पर ना जो पीपीटी है ना, जो प्रेजेंटेशन, वो यहाँ पर ना ट्रेंड नहीं होता। यदि आपको इसके बारे में प्रॉपरली जानना है और तो आपको व्हाट्सअप नंबर देना पड़ेगा। यदि आप नंबर नहीं दे सकते तो आपके लिए बिजनेस नहीं है, सीधे बोलो, ठीक है। तो लिस्ट बोलेंगे भाई चलो ठीक है नंबर दे देगी, तो आप उनको नंबर में लाइए, नंबर सेव करिए, उसको भी नंबर सेव, और आपका जो आगे की प्रोसेस है आपका करिए। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है, लिस्ट का ऑब्जेक्शन, इन्वेस्ट करनी होगी क्या, इन्वेस्ट करनी तो नहीं पड़ेगी। तो सिंपल आपको क्या बोलना है, भाई आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको क्या लगता है इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा आप ही बता दो, कोई फ्री का मिलता हो तो आप बता दो, मैं भी कर लूँगा। आपको खाने के लिए, घूमने के लिए, समोसा खाने के लिए, बस में ट्रैवल करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, पढ़ने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो सिंपल सा भी यहाँ पर जो लगा रहे हो सीखने के लिए, तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आप ज्वाइन करने के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिना इन्वेस्ट के आपको कुछ भी नहीं मिलता, बिना इन्वेस्ट के तो भीख भी नहीं मिलती, कटोरा भी आपको पैसे में मिल जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको बोलना। तो अब आपका सामने वाला बंदा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, मैं वीडियो पूरा देख लिया पर समझ नहीं आया, तो ओके, तो उसको बोला ओके, मुझे तो नहीं लगता आपने वीडियो पूरा देखा। यदि आप वीडियो देख लेते तो आपको सारा कुछ समझ में जाता। तो उसको बोला अच्छा मुझे आप ये बताओ कि इसमें जो प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट के नाम बताओ क्या क्या है। यदि उसने देखा तो बताएगा, ईलाइट के बाद गोल्ड है,
क्या क्या पैकेजेस है, किसमें कितना मिलता है, सारा कुछ वो आपको बता देगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, सामने वाला बंदा होता है मेरे पास टाइम नहीं है इसे करने के लिए, तो आपको इसको किस तरीके से हैंडल करना है चलो वो बताता हूँ। यदि सामने वाला बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, तो आपको सिंपल सा बोलना, आप पूरा दिन क्या करते हो। अगर आपके पास 30 मिनट भी है तो आप इस बिजनेस को 30 मिनट में भी कर सकते हो, 2 मिनट भी है, 4 मिनट भी है, 15 मिनट है, आधा घंटा है, जितना है मेरे भाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अच्छे से सीख के आप ग्रो कर सकते हो। तो यदि आपके पास टाइम नहीं रहता तो आप यहाँ पर क्यों आते, एक बार बताओ बोलना, ठीक है। तो टाइम भाई टाइम रहता नहीं है, निकालना पड़ता है। यदि आपको इनकम करना है तो ऑब्वियसली टाइम निकालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सारा बोल रहा है भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे रीज़न पूछो भाई क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, काहे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इतना चीज़ बता दे तो वो बताएगा भाई ऐसा ऐसा बंदा। तो अब अपने ऑब्जेक्शन लगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब इसका ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है। पैसे किसी के पास नहीं होते, तो मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरे पास भी पैसे, यदि आपके पास पैसे नहीं है तभी तो आप मेरे पास आए हो। यदि आपके पास पैसे रहते तो आप मेरे पास आते क्या, नहीं आते ना। तो आपको और ऑब्जेक्शन मैंने वहाँ पर बताया कि पैसे ना है तो उसका क्या करना, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ए हो गया। अब इसका जो आगे का ऑब्जेक्शन है, सामने वाला बंदा बोलता है, चलो उसको डर रहता है कि यदि मैं नहीं कमा पाया तो चलो ज्वाइन हो गया सर, चलो सर मैं आपका इसमें ज्वाइन हो गया और मैं नहीं कमा पाया तो क्या करूँगा। तो आप उसको सिंपल सा क्या बोलो, आप यहाँ पर लर्निंग के लिए आ रहे हो दोस्त, यहाँ आपकी प्रॉपर स्टडी ट्रेनिंग की जाएगी, प्रॉपरली सिखाया जाएगा आपको अर्निंग करना। आप यहाँ पर लर्निंग करोगे तो अर्निंग करोगे, पहले आपको सीखना पड़ेगा सोशल मीडिया कैसे लीड्स आएंगे, कैसे कमाओगे, सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो उसकी टेंशन ना लो, आपको मैं पूरा सिखाऊंगा कैसे इनकम करते हो। तो सबसे पहले आप इसको सीखो। यदि आपने अच्छे से सीख लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि भाई आप अच्छे से इनकम करो, आप 100% कमाओगे। यदि आप भाई सीखोगे नहीं तो कैसे कमाओगे, ठीक है। तो अब सामने वाला बंदा बोलता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो हमारा है, क्या गारंटी है कि मैं यहाँ से कमा लूँगा। आप मुझे गारंटी दो मैं यहाँ से कमा लूँगा, मुझे गारंटी चाहिए कि मैं यहाँ से कमा लूँगा। तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे, क्या गारंटी लोगे आप मुझे बताओ। ले सकते हो गारंटी उसकी कि वो कमा लेगा। बताओ भाई, ले सकते हो। चलो किसी का समझ में नहीं आ रहा, चैट में बता ही नहीं रहे, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, ओके एक बात बताओ, वैसा बोलना, क्या आपने स्कूल में गारंटी ली थी अपने प्रिंसिपल से कि आप 100% आपको प्रिंसिपल से ये बोला था कि आप सर मेरी गारंटी ले लो मैं यहाँ से पास हट जाऊँगा। या फिर आप किसी बिजनेस को कर रहे थे तो सिंपल सा आपने अपने बॉस से गारंटी ली, सर मैं हाँ आपको आता, देखो स्पैम मत करो भाई, स्पैम मत करो, ओके। कोई लिंक वगैरह शेयर मत करो, आपके लिंक वगैरह शेयर करने से कोई भी बंदा आपको ज्वाइन फॉलो नहीं करेगा मेरे भाई, क्योंकि ये मेरे बंदे हैं। स्पैम कर रहे हैं तो मैं अभी आपको उठा के बाहर फेंक दूंगा। स्पैम मत करो, ओके। ट्रेनिंग सीखने आए तो अच्छे से सीख लो। तो सिंपल था जो हमारा जो ऑब्जेक्शन था, क्या गारंटी है कि मैं कमा लूँगा। तो आप सिंपल बोलो कि ब्रदर आप मुझे बताओ क्या आपने अपने प्रिंसिपल से स्कूल में अपने प्रिंसिपल से गारंटी ली थी कि मैं पास हिट जाऊँगा। नहीं ली थी ना। जब आपने पढ़ा, आपने सीखा, जब आप पास हिटे तो आपको वो डिग्री मिली, ठीक है। तो भाई यदि आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, यदि आप मेरे को आपको मैं जो सिखा रहा हूँ, आपके प्रिंसिपल गारंटी नहीं लेते, लेकिन मैं आपकी 100% गारंटी लेता हूँ आप इनकम करोगे। यदि मैं जिस तरीके से आपको सिखाऊंगा और आप उस तरीके से फॉलो करोगे, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आप इनकम करोगे। यदि आप मेरे तरीके से नहीं चलोगे तो आपका मैं गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। बाकी मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। तो एक चीज़ आप उसको बोलो। सामने वाला बंदा बोलता है नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, 17 साल है, मैं पैसे नहीं लगा सकता। तो सिंपल है इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना। तो देखो यहाँ पर 90% लोग हैं ना बस दोस्त, सीखने के लिए आते हैं। 90% स्टूडेंट ही आते हैं हमारे पास। हम स्टूडेंट को ही अर्निंग करना सिखाते हैं, स्टडी करना सिखाते हैं, ओके। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर 17 साल की एज के भी हो तो आप कर सकते हो, हाउस वाइफ भी हो तो आप कर सकते हो, आपकी एज यहाँ पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन,
मैं पहले भी ट्राई किया था लेकिन फेल हो गया। ऐसे बहुत से लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया। तो आप उसको बोलो ओके ब्रदर कोई बात नहीं, आप गलत जगह गए थे। पता है हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। आप उस जगह गए तो आपको फ्रॉड, आपने उस चीज़ को अच्छे से समझा नहीं। अब मुझे एक बताओ, आपने उनसे पूछा कि यहाँ पर भाई सर्टिफिकेट है कि नहीं उनकी कंपनी के पास, क्योंकि सर्टिफिकेट वाली कंपनी बात थी। हालांकि आप जिसमें गए थे आपके साथ फ्रॉड हुआ ना, वो एक स्टॉक मार्केटिंग थी जिसमें आपको पैसा लगा है, पैसा मिल रहा है, पैसा लगा मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको पूरा सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, कंपनी को जीएसटी भी जा रहा है, सरकार को जीएसटी जा रहा है, तो कहीं से भी ये जो है ना फ्रॉड नहीं है। ओके, अब सामने वाला बंदा जो है भाई बोलता है आपको कि क्या है बिजनेस फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तो इतने ऑब्जेक्शन आपको आपके सीनियर आपको दे देंगे। बाकी यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट है आपने हालांकि स्क्रीन शॉट लेके नोट कर लिए होंगे। तो सामने वाला जो बंदा, एक और ऑब्जेक्शन मैं आपको बताता हूँ, सामने वाला आपका जो बंदा आता है वो बोल रहा है कि यार ये फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, तेरी कंपनी फ्रॉड तो नहीं, तो इसको कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करें। तो उसको वो यदि वो आपको बंदा बोल रहा है कि भाई तेरी कंपनी फ्रॉड है, तो आपको मैं कैसे मानूँ, प्रूफ बता दे। तो सिंपल आपको क्या बोलना है कि बेटा तू भी तो फेक है, तू भी तो फ्रॉड है। तो बोलेगा भाई गुस्सा हो जाएगा कि मैं कैसे फ्रॉड हुआ रे, तू बता पहले। तो उसको बोले अच्छा तू मुझे प्रूफ करके बता दे। बोलना आप मुझे प्रूफ करके बता दो आप फ्रॉड हो कि नहीं, कैसे प्रूफ कर सकते हो बोलना। तो बोलेगा मेरा एड्रेस लिख ले, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, सारा कुछ दिखा देता हूँ। तो सिंपल से उसको बोले तो ऑब्वियसली ब्रदर हमारी कंपनी के पास भी सर्टिफिकेट है, जीएसटी एमएसएफ सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेट है। कंपनी पूरी तरीके से भाई सर्टिफाइड है, पूरी तरीके से भाई 100% श्योर है, कंपनी पूरी तरीके से सही, कहीं से भी फ्रॉड नहीं है। आप मुझे ये बताओ यदि सरकार इसे क्यों परमिशन नहीं देती थी? यदि ये कंपनी फ्रॉड रहती तो यहाँ पर सरकार इसे परमिशन नहीं देती, यहाँ पर उनको एमएसएम सर्टिफिकेट भी बना के नहीं देती, परमिशन ही नहीं देती ना, डायरेक्ट इसको बैन कर देती। तो भाई आपको प्रूफ करने के लिए आप सर्टिफिकेट बता रहे हो, आपका आधार कार्ड बता, तो हम भी आपको भाई प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं कि भाई इसका सर्टिफिकेट है, कहीं से भी फ्रॉड नहीं, आप पूरी तरीके से इसमें विश्वास कर सकते हो। बाकी कंपनी नहीं भागेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और मान लो ब्रदर, आप मान लो समझ आपके मन में आ रहा है कि भागी, मान लो आपने 600 लगाया, 8-10 हज़ार रुपये कमा लिया, 20,000 कमा लिया, तो इसमें नुकसान आपका हो रहा है कि कंपनी का हो रहा है? कंपनी का हो रहा है ना, आपका कौन सा नुकसान हो रहा है? 600 लगाया 20 कमाया, क्या दिक्कत? लेकिन मैं आपको गारंटी लेता हूँ कहीं से कंपनी फ्रॉड नहीं है, नहीं भागेगी। और वैसे यार कंपनी फ्रॉड नहीं है, आपको मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि कंपनी के पास एमएसएम सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, बहुत सारे यार सर्टिफिकेट है। रोहित भैया के मेरे पास मैसेज आ रहा है क्योंकि यार की जो हैंडसेट की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, तो मैं इसके बाद मैं वो ट्रेनिंग भी अटेंड करने वाला हूँ। तो प्रोबेबली 10 की जो ट्रेनिंग है ना वो चल रही है। ओके, तो आप इस ट्रेनिंग को भी अच्छे से अटेंड करें। तो मैंने आपके जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सारे आपके डाउट क्लियर करे हैं और आई होप कि आपने इसे अच्छे से सीखा होगा। अब इसके बाद जो आपके सीनियर आपको नोटबुक देंगे तो उसको भाई नोट कर लेना सारा कुछ, और कंपनी कब स्टार्ट हुई थी। और आपसे कोई बोलता नहीं कंपनी किस बेसिस का कर, तो कंपनी का काम है भाई, आपको बता दूं कंपनी किस बेसिस में काम करती है। कंपनी का काम है भाई जो बेरोजगार लोग हैं ना उनको रोजगार देना, ठीक है। यहाँ पर इनको स्टडी के साथ इनकी पर्सनल ब्रांडिंग ग्रो करवाती है, रोजगार देना, साथ इनके अर्निंग करना, लर्निंग करना यानी स्टडी करना भी सिखाते हैं। तो इस बेसिस में कंपनी काम करती है। कंपनी के हुए हैं सिर्फ 2 साल स्टार्ट हुए। कंपनी कब स्टार्ट हुई वो आपके सब सीनियर बता देंगे, आप लिख लेना, उसको नोट कर लेना। ओके, ये सब चीज़ आप करते रहना, आपको मैं सारा कुछ। चलो अब फाइनली आप मेरे बारे में भी बहुत अच्छे से जान लो। तो आपको ट्रेनिंग में कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आपका सेशन में? पहले ये बताओ, जितने भी लोग हैं मज़ा आया लिखो। ओके, मज़ा आया भाई, मज़ा आया, बहुत अच्छा, बिग फैन, थैंक यू सो मच। तो चलो आपको ये सब मज़ा आया तो आपको मैं मेरे बारे में बता दूँ। तो देखो ब्रदर, मेरा नाम अंकित साहू है। तो देखो मेरे पास भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना कुछ दे दिया, मेरे पास डेकोरेशन है, बिजनेस है, खुद का ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर, सब कुछ है। फिर भी आपने सोचा है कि मैं इस बिज़नेस को क्यों कर रहा हूँ? मेरे पास तो सब कुछ, मैं अच्छा कमा भी रहा हूँ। शादी का सीज़न रहता है, एक ऑर्डर के 80 से 90 हज़ार रुपये लेते हैं करीबन, मान लो 1 से 2 महीने में 60 लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ। फिर भी मैं इस बिज़नेस को क्यों स्टार्ट किया? आप
जानना चाहोगे? क्योंकि यार जब मैं इस बिज़नेस को मैंने देखा, तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर स्टडी मिल रही है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताया यूट्यूब से अर्निंग करना चाहता हूँ। ये मेरा माइंड सेट, मेरा सपना यूट्यूब में यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तो यूट्यूब में मेरे को वीडियो एडिटिंग नॉलेज उतना नहीं था, टैग कैसे लगाते हैं, इंस्टाग्राम में वीडियो कैसे वायरल करते हैं, ये सारा कुछ नॉलेज नहीं था। मुझे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये सारा कुछ है ना, मैंने यहीं से सीखा, वीडियो एडिटिंग यहीं से सीखा। तो भाई यहाँ पर मैंने अर्निंग करना सीखा। मैं यहाँ पर लर्निंग के लिए आया था, अर्निंग करने के लिए। हालाँकि मैंने इसमें भी फोकस दिया, अच्छे से फोकस दिया, तो अच्छा सारा इनकम करा। तो मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया था। तो भाई सीखने के लिए बंदा क्या क्या करता है, आप सोच लो, ठीक है। तो इस कारण देखो, मेरे पास सब कुछ है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे को सबसे अच्छी बात करी, जो सामने वाला बंदा है, कम पैसों में इसमें ज्वाइन लेके अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। यानी 600 रुपये में एक नॉर्मल व्यक्ति जो मजदूर भी है या फिर गरीब भी है, तो भाई यदि 600 से यदि ज्वाइन करता है, मेहनत करता है, तो आप वो अपनी लाइफ को यहाँ पर चमका सकता है, अपनी किस्मत को चमका सकता है। बड़े बड़े जो मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, इंटर्नशिप होगी, और बहुत सारी आईमैन कंपनी पर 11-12 हज़ार से ज्वाइनिंग रहती है। लेकिन इसमें आपको 600 रुपये से ज्वाइनिंग है। साथ ही आपको कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आपको पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ सिखाई जा रही है, अर्निंग करना सिखाया जाता है, तो क्या दिक्कत। तो सिंपल सा इतना है, थोड़ा सा मेरे बारे में बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रेनिंग में, कभी भी होगी। तो हालांकि मेरी आज तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, तो अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी भी आपके सामने मैं और अभी भी मैं आपके सामने अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि भाई उतने मतलब जोश से नहीं बोल पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं बोलता हूँ। तो जितना मुझसे बन रहा है, जितने कैपेसिटी है मेरे गले से, जितनी आवाज़ निकल रही है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल सा सारा कुछ हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हैंडलिंग की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। तो सिंपल सा इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में, और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब में, चेक कर लेना। और इन्हीं ट्रेनिंग को मैं, आप जो मेरे जितने भी टीम मेट हैं ना, जो भी ज्वाइन करे हैं, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मिल जाएगी सारी ट्रेनिंग। तो इन्हीं ट्रेनिंग को आप अपनी टीम को भी सिखाना। देखो, अपनी टीम को सिखाना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि आप देखो, टीम पे फोकस दो, आप भी अर्निंग करो, टीम में फोकस दो, टीम को सिखाओ। जब आपकी टीम ग्रोथ हो जाएगी, जब आपके मान लो 100 लोगों को आपने अच्छे से सिखाया, 100 लोग अच्छा कमा रहे हैं, तो आपको उनका कमीशन आ, तो आप कमीशन में पल जाओगे। तो टीम में ध्यान दो, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दो, उनके डाउट क्लियर करो। नहीं बन रहा तो बोलो भाई क्या समझ नहीं आ रहा, डाउट क्लियर करो। जैसे मैं आपके लोगों के, सभी लोग के डाउट क्लियर करता हूँ। ओके, तो सिखाओ ट्रेनिंग आपको। मैं तो मैंने आपके लिए प्रॉपरली ट्रेनिंग बना के रखी, तो उन्हीं को आप या तो वीडियो सेंड कर सकते हो मेरे प्रॉपरली ट्रेनिंग के जितने भी हैं। हालांकि अभी आप जूम मीटिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना बस है, सारा कुछ आप कर लेना। बाकी इसी के साथ हम विदा लेते हैं। ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी इतने सारे लोग मेरी ट्रेनिंग के मेरे सेशन को अटेंड करने आए। बहुत खुशी होती है दिल से, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।